हम आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए एक जीके जीएस का सेट तैयार किए हुए हैं, जिसमें कुल 100 प्रश्न है और 100 के 100 प्रश्न महत्वपूर्ण है। इनमें से बहुत सारे प्रश्न पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे दिया हुआ है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। आगे दिया हुआ है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो इसका सही उत्तर होगा 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक। आगे दिया हुआ है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, बिहार के बक्सर में। आगे दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हेक्टर मुनरो ने। आगे दिया हुआ है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। आगे दिया हुआ है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे दिया हुआ है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक का जीवनी लिखा था। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी को तलवंडी में हुआ था। आगे दिया हुआ है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आगे दिया हुआ है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1799 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1757 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन नीति को बंगाल से समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम में। आगे दिया हुआ है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने। आगे दिया हुआ है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स से। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर होगा शाह शुजा से। आगे दिया हुआ है, किसके शासनकाल के दौरान ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला के शासनकाल के समय। आगे दिया हुआ है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना में हुआ था। आगे दिया हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स के समय पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। आगे दिया हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1784 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, किस मुगल शासक का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रोशन अख्तर था। आगे दिया हुआ है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा अवध के नवाब। आगे दिया हुआ है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रणजीत सिंह पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे दिया हुआ है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1767 से लेकर 1769 तक। आगे दिया हुआ है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हैदर अली की। आगे दिया हुआ है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा आर्थिक क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1824 से 1826 ईस्वी तक। आगे दिया हुआ है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके द्वारा बिछवाई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे दिया हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1793 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है,
अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, यानी कॉफी के बागान सबसे पहले कहाँ लगाए गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा वायनाड जनपद में। आगे दिया हुआ है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। आगे दिया हुआ है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स ग्रांट को भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा रिसरा में। आगे दिया हुआ है पहली आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार में। आगे दिया हुआ है भारत में आधुनिक उद्योग की स्थापना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1850 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो 1931 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वुड के घोषणा पत्र 1854 ईस्वी वाला। आगे दिया हुआ है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रमेश चंद्र दत्त। आगे दिया हुआ है भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1913 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1925 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आगे दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। आगे दिया हुआ है आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है धर्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राधाकांत देव। आगे दिया हुआ है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय की। आगे दिया हुआ है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती। आगे दिया है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो इसका सही उत्तर होगा वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। आगे दिया हुआ है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा विलियम बेंटिक के द्वारा। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेव गोविंद रनाडे को। आगे दिया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किया था जिसको एयू के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है युवा बंगाल के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी बिलियन डेरोजियो। आगे दिया हुआ है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1873 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। आगे दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा मूल शंकर। आगे दिया हुआ है प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के बाद प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आगे दिया हुआ है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु रामदेव ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा एकेश्वरवाद पर। आगे दिया हुआ है देव समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक हैं। आगे दिया हुआ है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा दयानंद सरस्वती जी ने। आगे दिया हुआ है आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रीयवादी कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा देरोजियो को आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रीयवादी कवि माना जाता है। आगे दिया हुआ है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। आगे दिया हुआ है
अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खां के द्वारा। आगे दिया हुआ है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आगे दिया हुआ है बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह हुआ था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे दिया हुआ है मोपला आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सरकार को लगान देना बंद करना, यानी एका आंदोलन को सरकार को लगान देने के विरुद्ध में चलाया गया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा तिनकठिया प्रणाली से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जुड़ा है। यह सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। आगे दिया हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ में। आगे दिया हुआ है 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ से। आगे दिया हुआ है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम और इसके संस्थापक भी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्थायी पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। आगे दिया हुआ है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन ने। आगे दिया हुआ है 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा खान बहादुर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड पामस्टेन। आगे दिया हुआ है गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो इसका सही उत्तर होगा कोल्हापुर। आगे दिया हुआ है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे दिया हुआ है गद्दर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो इसका सही उत्तर होगा लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी का स्थापना 1913 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था लाला हरदयाल। आगे दिया हुआ है बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1912 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1913 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रास बिहारी बोस। इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। आगे दिया हुआ है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना था और इसके संस्थापक आगा खां थे। आगे दिया हुआ है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैडम भीखाजी कामा को। आगे दिया हुआ है 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट यानी होम रूल लीग आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। आगे दिया हुआ है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे दिया हुआ है सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथों में आ गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा नरम दल वालों के हाथ में। आगे दिया हुआ है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वी चिरोल ने कहा था तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति के अशांति के जनक हैं। आगे दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। आगे दिया हुआ है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आगे दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। आगे दिया हुआ है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा अमृतसर में, अमृतसर पंजाब में। आगे दिया हुआ है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा एस एन बनर्जी ने।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी बाय।